आप हमारी आंख में देख रहे हैं, कोई अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या बनेगा? बस तो छोटा ही तो बनता होगा भाई। बस जैसे हाथी हमारी आंख में दिख रहा है तो हाथी कितना बड़ा, तो प्रतिबिंब नहीं बन सकता, क्योंकि भाई आंख जब इतना छोटा है तो प्रतिबिंब हाथी कितना बड़ा कैसे बन सकता है? तो हाथी से बड़ा तो नहीं बन सकता, और न तो हाथी के बराबर बन सकता, तो हमेशा कहाँ बनता? हाथी से छोटा बनता। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है और इससे किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इससे मुश्किल से 10 पॉइंट 10 या 12 पॉइंट आप याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझते हैं मानव नेत्र के बारे में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे, सबसे हमारे जो आँख का सबसे बाहरी भाग है, ये क्या है? सबसे बाहरी भाग जो हमको दिखाई देता है, ये क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है ये? कॉर्निया। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं नेत्र पटल। क्या बोलते हैं? नेत्र पटल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नेत्र पटल। तो कॉर्निया से पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है? जो प्रकाश होता है वो कहां से प्रवेश हमारे आंख में करता है? कॉर्निया से। यानी पहला क्वेश्चन पूछता है प्रकाश कहां से प्रवेश करता है? तो प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता है। जो प्रकाश है कॉर्निया से हमारे आंख में प्रवेश करता है। जो हमारा प्रकाश है वो कहां से प्रवेश करता है? हमेशा हमारे आंख में कॉर्निया से। आपने सबसे ज्यादा देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, अपने आंख को दान कर देते। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो मनुष्य दान करता है अपने आंख को, तो किस भाग को दान करता है? भाई आंख के तो कई भाग होंगे, तो किस भाग को दान किया जाता है? तो ध्यान रखना, जब भी हम दान देते हैं तो किसका देते हैं? कॉर्निया का देते हैं। किसका देते हैं? हम दान में अपनी आंख का कौन सा भाग देते हैं? कॉर्निया को ही, यानी नेत्र पटल को ही हम दान में देते हैं। तो कॉर्निया से यही क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों कॉर्निया से जितने भी दो ही क्वेश्चन बनते हैं, यानी इससे कौन से दो क्वेश्चन बनते हैं? यानी जो आंख प्रकाश है वो हमारे आंख में कैसे प्रवेश करता है? कॉर्निया से। और इसका जो हम अपना आंख का कौन सा भाग दान में देते हैं? वो हम कॉर्निया ही देते हैं दान में। इसके बाद दूसरा आता है आइरिस। क्या आता है? आइरिस। आइरिस, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम होता है। आइरिस। आइरिस क्या करता है? जो हमारे आंख के अंदर एक लेंस लगा होता है और लेंस के बीच में एक होता है पुतली, जैसे यहाँ दिखाई देते हैं, क्या होता है? पुतली। तो इसी पुतली को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। और पुतली को जब कंट्रोल करता है, यानी ये क्या, अब देखिए कॉर्निया से प्रकाश अंदर गया, तो जो आइरिस होता है ये प्रकाश की मात्रा को, ठीक है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कितना प्रकाश हमारे आंख में जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये कौन निश्चित करता है? आइरिस करता है। यानी प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। और किसके सहायता से करता है? जो हमारी पुतली होती है। क्या होती है? पुतली। इसी को कंट्रोल करके प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इसमें पूछता है अब आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का मेन काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, और पुतली का भी यही काम है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो आपको आइरिस भी पता चल गया और पुतली भी पता चल गया, इससे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आता है सबसे मेन चीज, रेटिना। क्या होता है? रेटिना। तो इसको आप दो नाम दे दीजिए। जो पुतली होता है इसको 3, चौथे पाते हैं जिसका नाम होता है रेटिना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पूछता है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है? हमेशा रेटिना पे ही बनता है। तो इसमें ऐसा पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? भाई प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। और इसमें पूछता है रेटिना पे प्रतिबिंब किस तरह से बनता है? भाई अब देखिए, अब हमारे आंख में प्रतिबिंब कैसे बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। कैसे बनता है? उल्टा। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है, एक तो वास्तविक बनता है और दूसरा क्या बनता है? आभासी बनता है। एक तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, और दूसरा कैसे बनता है? आभासी। देखिए आभासी में सी लगा है तो क्या हो जाएगा? सीधा। अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो इसमें कैसा बन जाएगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। तो हमारे जो आँख में जो रेटिना होता है उस पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा बन रहा है तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ये कैसे बनेगा? वास्तविक बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा?
उल्टा बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। और ये भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, जो हमारे आंख में प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है कि वस्तु के बराबर बनता है, कि वस्तु के बराबर बनता है कि वस्तु से बड़ा बनता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप हमारे आंख में देख रहे हैं कोई अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या बनेगा? वस्तु से छोटा ही तो बनता होगा भाई। वस्तु जैसे हाथी हमारे आंख में दिख रहा है तो हाथी कितना बड़ा तो प्रतिबिंब नहीं बन सकता, क्योंकि भाई आंख जब इतना छोटा है तो प्रतिबिंब हाथी कितना बड़ा कैसे बन सकता है? तो हाथी से बड़ा तो नहीं बन सकता, और न तो हाथी के बराबर बन सकता, तो हमेशा कहाँ बनता? हाथी से छोटा बनता। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा, जो प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना कि बताए थे हाथी वाला एग्जाम्पल, हाथी का प्रतिबिंब हमारे आंख में बन रहा है तो जितना बड़ा हाथी होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी हाथी के बराबर नहीं बनेगा, और हाथी से बड़ा भी नहीं बनेगा, यानी बड़ा भी नहीं बनेगा। न तो बड़ा बनेगा न तो बराबर बनेगा, तो क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और जो भी फिगर होता है हमारे आंख में हमेशा उल्टा बनता है, और उल्टा के साथ क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं रेटिना से भी जो यही क्वेश्चन पूछता है ये आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद देखिए आंख के सबसे बाहरी हिस्से में, सबसे पीछे के हिस्से में, सॉरी बाहरी कह दी हैं, पीछे के हिस्से में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। जो हमारा आँख होता है इसके पीछे में, ठीक है, इसके पीछे में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को बोला जाता है क्षण कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? क्षण कोशिकाएं। क्षण कोशिकाएं यानी आयरन सेल, आयरन सेल। और दूसरा क्या बोलते हैं? शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी इसको क्या बोला जाता है? कोन सेल। क्या बोला जाता है? कोन सेल। अच्छा देखिए, कोन यानी शंकु, कोन से क्या होता है? सी से कलर भी होता है। क्या होता है? कलर। सुनते होंगे कि जब लोग रेलवे में लोको पायलट टॉयलेट में जाते हैं तो उनका कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, यानी वो लाल और हरे में अंतर कर पाते हैं कि नहीं, जिसको हिंदी में बड़ा अंधता का रोग बोला जाता है। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस में प्रॉब्लम है यानी उसकी कोन सेल खराब हो चुकी है। क्या हो चुकी है? खराब। कोन सेल यानी शंकु कोशिकाएं उसकी खराब हो चुकी है और कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, यानी वो कलर को पहचानने में सक्षम नहीं है। उसके बाद आता है क्षण कोशिकाएं, ठीक है। ये प्रकाश की तीव्रता को ऑब्जर्व करता है। ये क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को ऑब्जर्व करता है। ये बताता है कि प्रकाश जो है कितनी तेजी से आ रही है कि धीमे से आ रही है। देखिए पहला क्या होता है? कॉर्निया में प्रकाश प्रवेश करता है, और दूसरा क्या होता है बताए थे? वो आइरिस। आइरिस वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कम आए कि ज़्यादा आए। लेकिन जो क्षण कोशिकाएं होती हैं ये बताती हैं कि प्रकाश, जो हमारा प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी बताता है, यानी प्रकाश की तीव्रता बताता है क्षण कोशिकाएं। तो उम्मीद कर रहे हैं सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। इतने ही क्वेश्चन आपको इससे बनते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कॉर्निया से, दूसरा पूछता है आइरिस से, तीसरा पूछता है पुतली से, चौथा पूछता है रेटिना से, और पांचवा पूछता है इससे, पांचवा इससे छठवा। इन 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई कॉर्निया का क्या काम होता है? प्रकाश, हमारे आंख में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? कॉर्निया से। आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। आइरिस क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, और नियंत्रित किसके माध्यम से करता है? पुतली को। आप देखे होंगे अगर प्रकाश बहुत तेजी है, अगर आप सूर्य की तरफ देखिए, अगर सूर्य की तरफ आप देखेंगे तो आपका आंखें क्या होगी? थोड़ी सी आप आंखें अपने मूंद लेंगे, ठीक है, बंद कर लेंगे। तो वहाँ क्या करते हो? पुतली की साइज को कम कर देती है, यानी प्रकाश की मात्रा को वहाँ नियंत्रित हो जाता है। तो ये दोनों का काम क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। उसके बाद रेटिना। रेटिना पे का मेन काम क्या होता है? जो भी प्रतिबिंब बनता हो कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। और रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। उसके बाद आता है क्षण कोशिकाएं।
क्या आता है, क्षण कोशिकाएं। ये क्षण कोशिकाएं बताती है प्रकाश की तीव्रता, यानी हमारी प्रकाश जो है वो कितना धीमा है, कितना तेज है। उसके बाद आती है शंख कोशिकाएं, यानी कोन सेल। एक कौन से याद रखेंगे, सी से कौन होता है, सी से कलर। ये हमारे रंगों को पहचानने में सहायता प्रदान करता है। अच्छा दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है, जब वस्तु हमारे आंख में उल्टा बनता है, रेटिना पे प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो हमें वस्तु सीधा क्यों दिखाई देता है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद।